अभी हाल ही में पाकिस्तान ने यूएन में ये स्टेटमेंट दिया। This new India is a dangerous entity. It is a net provider of insecurity, not security. Its arrogance, belligerence, and sense of impunity is likely to trigger regional and global conflict. मतलब कुछ भी, पाकिस्तान को अब भारत फेसिस लगता है, डेंजरस लगता है, और पाकिस्तान खुद वो देश है जो चीन को खुद को बेच चुका है। कर्ज देकर देशों को लूटने वाला ये चीन पाकिस्तान को दूध का धुला नजर आता है। सिर्फ चीन ही क्यों, बल्कि ये पावरफुल देश एक्चुअली में यही करते आए हैं कि थोड़ा सा कमजोर देश होते हुए दिखता नहीं कि ये लोग पहुंच जाते हैं उसे दिलासा देने के नाम पर चंद पैसे लेकर। लेकिन इनका असली मकसद होता है उन कमजोर देशों को इतना कमजोर कर देना कि फिर वो इन्हीं देशों की हाँ में हाँ करें। जिस तरह चीन ने भारत और मालदीव की लड़ाई का फायदा उठाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, वहीं अब अमेरिका भारत के पड़ोसी देशों के पास बहुत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और इस बात का खुलासा बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने किया है। उन्होंने कहा है कि एक वेस्टर्न कंट्री जिसके पास बहुत पैसा है और पावरफुल भी है, वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए। और ना सिर्फ मिलिट्री बेस बल्कि पूरा एक देश। जी हाँ, अमेरिका चाहता है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच पूरा एक देश खड़ा करना। और इससे भी बड़ा क्या कुछ प्लान किया है अमेरिका ने, बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर ये बांग्लादेश और म्यांमार के बीच ही इस तरह का कुछ क्यों प्लान किया जा रहा है, और क्या शेख हसीना सच बोल रही हैं? दरअसल 9 जनवरी 2024 को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद तो बांग्लादेश पर सवाल खड़े होने लगे थे। उनकी तरफ से सीधा सीधा ये स्टेटमेंट आया था कि बांग्लादेश में हुए इलेक्शन मैनिपुलेटिव थे, ना तो वो फ्री थे और ना ही फेयर। इतना ही नहीं, उनका ये साफ साफ कहना था कि बांग्लादेश की पीएम गलत तरीके से चुनावों को जीती हैं। लेकिन ये बात दुनिया के सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट की तरफ से आती है तो अजीब लगती है। हाँ, ये बात अलग है कि ये देश पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस को लेकर कुछ नहीं कहता, लेकिन बांग्लादेश के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। बांग्लादेश पर इतना बड़ा इल्जाम लगा और बांग्लादेश चुप है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो हद पार कर दी जब वो बांग्लादेश के ऑफिशियल्स पर अलग अलग चीजों पर सैंक्शंस लगाने लगा, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन इतना सब क्यों? क्या कोई वजह है या फिर बांग्लादेश की कोई कमी है जिसे वो छुपाना चाह रहा है? मीडिया में जब लगातार एक के बाद एक प्रेशर बढ़ता रहा तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। जब हर जगह बांग्लादेश को लेकर बात होने लगी तो बांग्लादेश की मीडिया शेख हसीना को घेर लेती है और ये सवाल उठाती है कि भला ये सब चल क्या रहा है। तो शेख हसीना इस पर खुलासा करते हुए बात बताती है, वो हैरान कर देने वाली है। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि बांग्लादेश में हुए इलेक्शन से पहले उनके पास एक गोरा विदेशी आया था जो उनके सामने एक प्रपोजल रखता है, और वो प्रपोजल ये था कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनने देती हैं तो आने वाले 10 सालों तक के इलेक्शंस और करंट इलेक्शन में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इतनी बड़ी बात जब बांग्लादेश की पीएम की तरफ से उठती है तो ये बात तो साफ हो जाती है कि इसके पीछे किसी बड़े देश का ही हाथ हो सकता है। और हाल ही में अमेरिका का बांग्लादेश के पीछे पड़ना ये साफ दिखाता है कि वो गोरा विदेशी प्रपोजल लेकर कहां से आया था। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश में भूचाल उठ गया, और वो भी ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से, क्योंकि ऑपोजिशन को अब ये बहाना मिल गया है कि वे मौजूदा सरकार को घेर सकते हैं। तो उन्होंने सीधा शेख हसीना को ही निशाना बना लिया है कि शेख हसीना उस पावरफुल देश का नाम और लीडर के बारे में बताएं जिनकी तरफ से उन्हें इस तरह का ऑफर आया था। लेकिन शेख हसीना इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानती हैं उनके ऐसा करते ही अमेरिका उन पर एक के बाद एक कई सैंक्शंस लगा सकता है, जिसमें सबसे बड़ा सैंक्शन ट्रेड रूट को लेकर हो सकता है, जिसके बाद अगर इन दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होते हैं तो बांग्लादेश एक क्राइसिस में जा सकता है, जिसके बाद शेख हसीना की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं रुक पाएगी और ऑपोजिशन इस चीज का फायदा जरूर उठाएगा। लेकिन यही ज्यादातर देश गलती करते हैं कि देश के अंदर आई मुश्किलों को देश के अंदर निपटाने के बजाय वो उसका ढिंडोरा दूसरे देशों के आगे पीटते हैं, जिसकी वजह से न केवल देश की इकोनॉमिकल बल्कि उसकी इमेज को भी खराब करते हैं। जिसके बाद ज्यादातर देशों का वही हाल होता है जो पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों के साथ हुआ। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि उनके देश के हिस्सों को तोड़कर ईसाई मुल्क बनाए जाने की साजिश हो रही है। लेकिन उससे भी बड़े हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि म्यांमार को भी इस चीज में शामिल किए जाने का प्लान बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये वेस्टर्न पावर म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्से मिलाकर गोरे लोगों वाला एक देश यानी ईसाई मुल्क बनाना चाहते हैं, जो कि पूर्वी तिमोर की तरह ही बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसे बांग्लादेश के चट्टोग्राम और म्यांमार की सीमा से लगे इलाके से मिलाकर बनाया जाएगा। इसके साथ बंगाल की खाड़ी में एक सैन्य ठिकाना बनाए जाने की भी प्लानिंग है। दरअसल हाल ही में एक प्रोग्राम बांग्लादेश के आम चुनावों के बाद 14 पार्टियों की एक बैठक को लेकर रखा गया था। इसकी शुरुआत पीएम शेख हसीना के भाषण से हुई और इसके बाद पीएम शेख हसीना ने कहा कि वो अपने देश के हिस्सों को बेचकर पावर में नहीं आना चाहती थी और इसके बाद उन्होंने लोगों को इस चीज से भी वार्न किया कि अमेरिका यहीं नहीं रुकने वाला, वो अभी आगे और भी प्रॉब्लम्स बांग्लादेश के लिए खड़ी कर सकता है और की जाएंगी, लेकिन उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने नया ईसाई मुल्क बनाने के बारे में कहा कि साजिश करने वालों की नजरें बंगाल की खाड़ी पर हैं। शेख हसीना अपने बयान में ये आरोप भी लगा चुकी हैं कि अमेरिका उनकी सरकार का तख्ता पलट करके इस्लामिक कट्टरपंथियों को पावर में बिठाना चाहता है और वो यही करता भी आया है कि देशों को लड़ाकर खुद पीछे हो जाता है और फिर तालियां बजाता है। आइए अब आपको इस जगह के बारे में भी बताते हैं जहां अमेरिका मिलिट्री बेस के साथ साथ एक देश भी बनाना चाहता है। ईस्ट तिमोर को तिमोर लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ईसाई देश है जहां ईसाई धर्म ही सबसे ऊपर और एक इकलौता धर्म है। ईस्ट तिमोर 16वीं शताब्दी से पोर्तुगाल की कॉलोनी थी और कई सेंचुरीज तक ये पुर्तगाली रूल के अंडर में ही रहा। इसके बाद आता है साल 1975 जब पुर्तगाल ने ईस्ट तिमोर को आजाद कर दिया, लेकिन आजाद हुआ ये देश आजादी का जश्न मना पाता उससे पहले कुछ ही दिनों के बाद ईस्ट तिमोर पर इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया और इसे अपना 27वां राज्य डिक्लेयर कर दिया। तिमोर ने इसके बाद कई बार इंडिपेंडेंट होने के लिए लड़ाई भी लड़ी, लेकिन इस दौरान इंडोनेशिया ने उसके सारे मूवमेंट्स को कुचलने की खूब कोशिश की। आखिरकार 1999 में इंडोनेशिया ईस्ट तिमोर में रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह हुआ और आखिरकार 2002 में ईस्ट तिमोर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। ये 21वीं सदी में आजाद होने वाला पहला और एशिया का सबसे नया देश बना, जो कि अपने आप में काफी यूनिक बात थी। तिमोर द्वीप के एक हिस्से में बसे इस देश को पुर्तगाल ने 1974 में छोड़ दिया था। इसके बाद इस पर इंडोनेशिया का कब्जा हो गया। हालांकि यहाँ कई समूह पैदा हो गए जिन्होंने तिमोर के एक हिस्से को आजाद करवा लिया। तिमोर में 99% जनता ईसाई है और अमेरिका ने इस देश में वही किया जो वो चाहता था और अब वो ठीक उसी तरह बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर ऐसा ही कुछ करने का प्लान कर रहा है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि अमेरिका बांग्लादेश की तरफ क्यों बढ़ रहा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका काफी समय से भारत में एक मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन इसके लिए उसके काफी रिसोर्सेज खर्च हो रहे थे और ज्यादा कुछ रिजल्ट अभी तक निकल नहीं पाया था। लेकिन हाँ, वो अभी भी इस कोशिश में लगा हुआ है कि उसे भारत में एक मिलिट्री बेस बनाने का मौका मिल जाए और यहाँ से वो चीन और अपने दुश्मनों की एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सके। लेकिन फिलहाल ये पॉसिबिलिटीज बन नहीं पा रही हैं क्योंकि अमेरिका ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि वो कमजोर देश के साथ तो ताकत आजमा सकता है, लेकिन बात अगर भारत की हो तो ये उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो ये कि अगर भारत इस चीज के लिए मानता है तो जियोपॉलिटी में कहीं उसकी बनाई हुई इमेज कमजोर ना पड़ने लगे। तो बस अपनी चीजों का एक आसान सॉल्यूशन उसने ढूंढ निकाला है जिसका नाम है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच, और इसके लिए वो दिन रात लगा हुआ है कि कैसे भी करके उसे ये मिलिट्री बेस बनाने का मौका मिल जाए। और अगर आपको लग रहा है कि अमेरिका ये पहली बार कर रहा है तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, लेकिन ये कई बार देखा गया है कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती आई है। ये बात तो सब जानते हैं कि आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2022 में उनकी जीडीपी $25 ट्रिलियन से ज्यादा की थी। इसका दूसरा मतलब ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 24% की है, और जब ऐसे देश को जियोपॉलिटी का कोई मौका मिले तो वो अपने हाथ से भला इस चीज को कैसे जाने दे सकता है। अमेरिका ने कैसे ताइवान को सपोर्ट किया है और क्यों किया है ये भी हम सब देखते हुए आए हैं। 1979 में अमेरिका ने जब ताइवान से चीन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिलवाई थी तो उसे लगा कि उसने ताइवान को हमेशा के लिए अपना बना लिया है, और इसके बाद जो हुआ ये हम सब जानते हैं। अमेरिका ने ताइवान से रिलेशन बनाए रखने के लिए अलग अलग पॉलिसीज के तहत ताइवान को हथियार बेचना जारी रखा। इसमें आप एक चीज नोट कर सकते हैं, वो ये कि केवल उतने ही हथियार ताइवान को बेचे जाएं जितने ताइवान चीनी हमले से खुद की रक्षा कर सके। लेकिन इतने भी नहीं कि वो वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच रिलेशंस को खराब कर ताइवान खुद को उनसे बड़ा डिक्लेयर कर दे। लेकिन पिछले कुछ टाइम पीरियड में ताइवान स्ट्रेट में आर्मी बैलेंस को लेकर ताइवान चीन के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका का पुराना फॉर्मूला अब काम नहीं करता, लेकिन हाँ, अमेरिका तो अमेरिका है।
वो ये जानता है कि किस देश को किस तरह और कितनी मदद देनी है और कब किस देश का कैसे फायदा उठाना है। और ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि हर एक उस डेवलप्ड नेशन का सिंबल बन चुका है जो इकोनॉमिकली आज मजबूत कंडीशन में है। अब चीन जैसे खुद को ड्रैगन बताने वाले देश को ही देख लीजिए। भारत को हर जगह से घेरने के लिए और हिंद महासागर में खुद को स्टैब्लिश करने के लिए उसने पाकिस्तान, इंडोनेशिया से लेकर मालदीव तक को अपनी गोद में बैठा लिया है। और तो और इंडिया के बाउंड्री से लगे स्टेट्स जैसे लद्दाख और अरुणाचल में हरकत करने से ये चिंदी चोर बाज नहीं आता। लेकिन भला इसे कौन बताए कि इसकी टक्कर आज के भारत से है और ये भारत वो है जो घर में घुसकर मारेगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।